हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अमर राजा बैटरीज का टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जो स्टॉक है लास्ट 8 ईयर्स से अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्या रीजंस हैं। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने या बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले आप लोग डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। तो अब चलते हैं हम अमर राजा बैटरीज के सबसे पहले स्क्रीनर.इन पे चलते हैं और वहां पे कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है देखना। तो यहाँ पे पहले देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि आखिरकार ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कब से कर रहा है। तो अंडर परफॉर्म जो ये स्टॉक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 1 जुलाई 2015 से कर रहा है। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो 8 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब जिन्होंने भी इस हाई पे खरीदा होगा आज तक वो मतलब कि पैसा नहीं बना पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं लॉस में ही होंगे। अब ऐसा क्या रीजन है, अगर चलते हैं जरा टेक्निकल फंडामेंटल्स पे तो क्या कुछ दिक्कत लग रही है, जरा वहां पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमराजा का जो नाम है ये ध्यान रखना, अमराजा बैटरी अब नहीं रहा, ये अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके चेकआउट करोगे, मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहता हूँ। सेल्स जो है 4200, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं करोड़ में है, तो 4200 थे, 4200 करोड़। और अभी की सेल जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की चल रही है वो 10,650। मतलब सेल्स ऑलमोस्ट डबल है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको लास्ट 8 ईयर्स में। मतलब फंडामेंटल बेसिस पे कहीं ना कहीं कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए, वो भी ठीक ठाक चल रहा है, 13-14% का चल रहा है। इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले 18 चल रहा था, 18 बीच में आया एक बार, लेकिन जनरल जो ट्रेंड रहा है 14, 15, 16 वही चलता हुआ दिखा है। अब इस पे हमें जो है यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 411 करोड़ था, जो कि 2015 में था जब ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, और अभी 768 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल है। सेल्स तो डबल से भी ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे डबल तो नहीं है लेकिन डबल के आसपास ही है। तो यहाँ पे सब कुछ डबल होता हुआ दिख रहा है बस, लेकिन अगर आप ये फंडामेंटल और टेक्निकल्स या प्राइस को मैच करोगे तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी डबल है, सेल्स डबल है, लेकिन स्टॉक 50% डाउन है। आखिरकार ये क्या होता हो दिख रहा है। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि जनरली मार्केट में क्या होता है ना, कि कई बार कुछ स्टॉक काफी तेजी से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या होता है, ये देख सकते हो स्टॉक काफी लंबे अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, काफी मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने दिए। लास्ट अगर आप देखो, ये देख सकते हो इस टाइप का इसने रिटर्न दिया, काफी शानदार रिटर्न दिया। और जब भी कोई स्टॉक इतनी तेजी से भागता है तो उसके कहीं ना कहीं चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में हो सकता है कॉन्सोलिडेट करता हुआ दिखे, या छोटी मोटी गिरावट दिखाए, या थोड़े लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड में चले जाए। तो जब भी अभी कभी भी आप इस टाइप का स्टॉक देख रहे हो जो काफी समय समय लंबे समय से अप ट्रेंड में चल रहा हो, उन स्टॉक को आपको जनरली जो है मतलब कि अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आपको फंडामेंटल अच्छे लगेंगे लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं कॉन्सोलिडेट करता हुआ दिख सकता है या गिरता हुआ दिख सकता है। और ऐसा ही सेम केस हुआ था आईटीसी के साथ। आईटीसी भी काफी लंबे समय तक अप ट्रेंड में रहा, लेकिन अगर आप देखोगे उसके बाद डाउन ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में काफी लंबे समय तक के लिए गया और अब फिर अप ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न है, हर स्टॉक हर बार नहीं चलेगा। हो सकता है पिछले 8 साल से हमारा राजा नहीं चल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में चलने लगे। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो मतलब कि खराब हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको उसके फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, और अगर फंडामेंटल अच्छे लगते हैं तो अगर टेक्निकल्स पे कहीं
कहीं भी सिग्नल मिले तो उसे जरूर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे जहां तक लग रहा है पर्सनली कि अमराजा में जितनी गिरावट होनी थी अब हो चुकी है, ज़्यादा गिरावट के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जनरली जो मैंने नोटिस किया है कि स्टॉक की टेंडेंसी होती है कि वो स्टॉक एक बार कभी ना कभी 12 महीने के चार्ट पे मतलब कि अपने आप को रिट्रेस करने आता है, अपने आप को एक तरीके से हम टेस्ट करने आता है, दोबारा रीटेस्ट करने आता है मूविंग एवरेज के आसपास। ये ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है और यहाँ से ये कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। इवन अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहाँ पे भी मजबूती है और वहाँ पे भी अभी फिलहाल की डेट में मजबूत लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे तो वहाँ से कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हैं कि स्टॉक हो सकता है रिवर्सल में आता हुआ दिख सकता है। मैं आपको सेम चार्ट आईटीसी का दिखाना चाहता हूँ। आईटीसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आईटीसी काफ़ी लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में रहा, लेकिन अगर आप आईटीसी को देखोगे, आईटीसी जो है अपने आप को एवरेज कर लेता है 12 महीने के चार्ट पे और इसके बाद जो ये भागता है काफ़ी लंबी छलांग लगा के भागता है। मतलब जो इसने 4 साल 5 साल जो डाउन ट्रेंड में रहा, इसने 2 से 3 साल में कवर कर दिया। तो सेम केस आपको अमराजा में दिख सकता है। आईटीसी तो बड़ी कंपनी थी, 3 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप था, 2.5 लाख करोड़ का तो जब ये गिर रहा था। अमराजा तो काफी छोटी है, जब ये भागेगा ना तो बहुत तेजी से भागता हुआ दिख सकता है। तो ये पैटर्न अगर अमराजा भी फॉलो करता है तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सेम चीज़ अमराजा में होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्म कर सकता है। मैं पर्सनली काफ़ी बुलिश हूँ क्योंकि फंडामेंटल में यहाँ पे कोई भी डाउट लग ही नहीं रहा है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और आने वाले दिन तो ईवी के ही हैं। जब ईवी नहीं था तब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अभी तो मतलब ईवी काफ़ी मतलब कि एक ट्रेंड में आ गया है। ईवी की कार्स बिकने लगी हैं, बाइक्स आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर का ओवरऑल कहीं ना कहीं काफ़ी आने वाले दिन में अच्छा रह सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अमराजा पे आप फोकस कर सकते हो। काफ़ी अंडर वैल्यूड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 13 का और आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी देखोगे काफ़ी ठीक ठाक है। डिविडेंड देना कंपनी पसंद करती है, 1% के आसपास है। यस, ये प्राइस करेक्शन के कारण ये ऊपर आ चुका है, लेकिन यस जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें डिविडेंड प्लस प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ दिख सकता है। तो इस स्टॉक पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं पर्सनली इस पे बुलिश हूँ। तो आपको कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के भी व्यूज जान पाऊँ। और ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे लगा टेक्निकल पे वो मैंने आपको बताया, चार्ट पे जो मुझे फंडामेंटल पे लगा वो चीज़ मैंने आपको बताया। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बाकी खुद के रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।